नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, डॉक्टर गढ़वाल से इंग्लिश। रीड की सीरीज चल रही है लेवल 1 लेवल 2 मेंस एग्जामिनेशन 2025 एंड 26 वाला, और इसमें आप बच्चों का रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा आ रहा है कि आपके जो जवाब आते हैं उसके साथ में क्वेश्चंस बनाते हो आप, और वो हमें आपके सवाल हमारे जवाब में भेजते हो, तो पता चलता है कि बेटा आप इसे ध्यान से देख रहे हो, ध्यान से पढ़ रहे हो, और ये मेरे लिए काफी खुशनसीबी की बात भी आएगी। यहां जो बेटा जिस टॉपिक को अपन कवर करेंगे ना इस 11वें पार्ट में, उसका नाम मैं लास्ट में लिख दूंगा आपका कि इसमें आज ये कवर हो गए, और सवाल के साथ भी आपका वहां लिखता चलूंगा। अभी तक 130 सवाल आप पढ़ चुके हैं, अब 131 वाला सवाल। 5 days from today we blank on this train at this hour। आज से 5 दिन की अपन बात करते हैं तो इस समय हम वहां पर रेलगाड़ी में रहेंगे, ठीक है, आज से, ठीक है। तो अगला ये कह रहा 5 days from today, आज से तब रहेंगे। अब इसमें एट दिस दे दिया, एट दिस देने का मतलब क्या रहा आपका, कंटिन्यूटी को शो करेगा, और दूसरी बात फ्यूचर को शो कर रहा है। तो अगर फ्यूचर को शो कर रहा है तो फ्यूचर के अंदर हैव का कोई मतलब नहीं है, और विल का वुड पास्ट में जाता है और फ्यूचर में भी जाता है, दोनों जगह जाता है, लेकिन वुड के साथ जब आपने हैव लगा दिया, अकेला पार्टिकल बी कैसे आएगा। अब दो ही बचे, विल हैव बीन और विल बी। विल हैव बीन का मतलब तो हो चुके होंगे, काम कंप्लीट हो जाएगा। अब काम कंप्लीट नहीं हुआ है, काम तो अधूरा है, वहां पर कंटिन्यूटी में है, प्रोग्रेसिव नेचर में, गतिशीलता में है, तो ये जो विल हैव बीन का हिस्सा है इसके साथ अप्लाई नहीं होगा। अब हम लेकर आएंगे कौन सा, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनेट, या फिर आपका फ्यूचर सिंपल वाला, विल बी वाला। यहां पर ये चेक करना, ये अपर केस नहीं लोअर केस में आ जाएगा। यहां आप इसमें कॉमा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये जो सवाल बेटा अपने पास है, ये सवाल किसका है आपका, टेंस या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल। अगला लो, इफ यू बॉट ए कार टुडे, अगर आपने कार खरीदी होती, इट ब्लैंक यू ए मोर देन यू कैन इमेजिन, तो आपको वहां पर इसमें ज्यादा खर्च करना पड़ता। अब अगला ये कह रहा है कि इफ आ रहा है, इफ आते ही ये जो नेचर है, ये नेचर चला गया कंडीशनल में, शर्तात्मक में चला गया, कंडीशनल सेंटेंस का है। इधर आपका बोट मिल रहा है वर्ब का सेकंड फॉर्म, दूसरा कंडीशनल है, सेकंड कंडीशनल है, इम्प्रोबेबल है, अनरियल है, सपोजिशनल है, इमेजिनेशनल है, तरह तरह के नाम इसमें आपको सुनने को मिलेंगे। इधर वर्ब का सेकंड फॉर्म है इफ के साथ, दूसरा कंडीशनल, तो उधर आना चाहिए वुड या शुड या कुड या माइट, चार में से एक, मतलब ये विल है, ये ऑटोमेटिकली बाहर है। अब वुड या शुड या कुड या माइट के साथ लगना चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये जो आपका वर्ब है COST, इसके तीनों फॉर्म बच्चा ये होते हैं काउस्ट, काउस्ट, काउस्ट। इसमें ईडी का कोई रोल है ही नहीं। तो पहली बात तो वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो यहां से हैव गलत, और काउस्ट का काउस्टेड नहीं बनाना, तो ये लो अपना आंसर बचा इसमें वुड काउस्ट। काउस्ट का मतलब कीमत का पड़ना, कीमत का लगना। अगला सवाल, नो सूनर डिड ही ब्लैंक ओपन द टेलीग्राम देन ही फेल डाउन अनकॉन्शियस। जैसे ही उसने टेलीग्राम को ओपन किया, खोला, मैसेज पढ़ा, उसी वक्त वह बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। ये फेल डाउन आपके फ्रेजल वर्ब का काम कर रहा है, संयुक्त क्रिया का काम वहां पर बच्चा आपका कर रहा है। क्लियर। नाउ सूनर के साथ में यहां पर डिड है, तो ये जो आपका स्ट्रक्चर बनता है उसमें ये ध्यान रखना, नाउ सूनर के साथ डिड आते ही ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। अगर नाउ सूनर के साथ में हैड आता है तो ये आपके वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है। ये सवाल फिर किससे जुड़ा हुआ है, टेंस या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब से। तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मुझे देखना है। मैं टीयर के तीनों फॉर्म आपको बता देता हूं। फर्स्ट आपका टीयर, सेकंड बेटा आपका टॉ, और थर्ड है वो क्या बनता है, टॉन बनता है। टीयर, टॉ, टॉन। टोड नहीं बनेगा, TORED जो ऑप्शन में दिया हुआ, अंग्रेजी में ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। TEARED ऐसा अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं होता है। यहां पर ये जो TORN है ये थर्ड फॉर्म है, हेड होता तो आता पास्ट पार्टिसिपल, अदरवाइज नहीं आएगा। अब बचा कौन सा बेटा आपका, टीयर। ठीक, अगले सवाल पे आ जाओ। आई इंसिस्टेड ऑन ब्लैंक अवे, मैंने उसके दूर जाने पर जोर डाला।
ये चीज है, ये फिर से वर्ब से जुड़ी हुई है। करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, पार्टिसिपल, जेरेंड, इंफिनिटिव, इनसे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ इससे इसमें देखने को मिलेगा। तो आप इसमें पहले तो नीचे वालों को काटो आपका, ठीक है, कि ऑप्शन में कौन सा ऐसा है जो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। तो आप ये गौर करो कि हिज के साथ में सीधा वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये इंग्लिश में कहीं अप्लाई नहीं हो सकता। अब हिम के साथ में गाओ, ये अप्लाई नहीं हो सकता। अब अप्लाई होने वाले दो बचे, हिम टू गाओ और हिज गोइंग। तो आपको एक तरीका बताता हूं, जो पॉसेसिव डिटर्मिनर या एडजेक्टिव है उसके अंदर एक सेक्शन आपका कौन सा, हिज वाला, इसके साथ मुझे नाउन चाहिए। तो जो जेरेंड का या क्रियावाचक का या क्रियार्थक संज्ञा का जो पार्ट होता है उसमें अपने पास में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, वो आपका नाउन का काम कर सकता है, ठीक है। तो पॉसेसिव आई का माई है, वी का आर है, यू का योर है, ही का हिज है, शी का हर है, इट का इट्स और दे का देर है। तो वे से उनके साथ ये स्ट्रक्चर अप्लाई होता है। ये बहुत अच्छा सवाल कहूंगा बच्चा, सिंपली बच्चे से गलत कर देते हैं, ठीक है। ज्यादा बच्चों को लगता है हिम टू गो होगा जबकि नहीं होगा। अगला सवाल, राम ब्लैंक इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। राम नाम का व्यक्ति आजादी के बाद से भारत में रह रहा है। सिंस टाइम एडवर्बियल के साथ में यहां ये टाइम आ गया, जैसे भारत की आजादी है 15 अगस्त 1947। सिंस वैसे भी पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, निश्चित समय बिंदु बताता है। तो इसके मद्देनजर आप देखो तो सिंस या फॉर या ऑल, इसके साथ अकेला टाइम वर्ड आता है, वो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और वहां लगता है हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इसमें जो चीजें अप्लाई नहीं होती उनको हटाओ। हैज या हैव तो इज नहीं आएगा, विल नहीं आएगा, वॉज नहीं आएगा, कंफ्यूजन अगले ने दिया ही नहीं। केवल एक ही जगह आपका आंसरेबल सिचुएशन बनी है, हैज पार्टिकल बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आंसर बना हैज बीन लिविंग। अगला लो, यू हैड बेटर ब्लैंक स्मॉल स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन। आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप बच्चों के लिए छोटी छोटी कहानियां लिखें। जो आपके चिल्ड्रन या फिर चाइल्ड के राइटर्स होते हैं आपका, जिसमें से सलमान रश्दी वगैरह को आप देख सकते हो, आपका रस्किन बॉन्ड की बात कर सकते हो, उन्होंने बच्चों के बारे में चिल्ड्रन का जो लिटरेचर है काफी कुछ अच्छा लिखा है। तो जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जो बच्चों का अच्छा लिख सकता, बड़ों का अच्छा नहीं लिख सकता, तो लोग राय देते हैं कि आपको बच्चों की कहानियां लिखनी चाहिए। इसमें हमारी आदत यह कि हैड आते ही अपन वर्ब का थर्ड फॉर्म देखते हैं, यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसमें नॉलेज ऐड करना है। हैड के साथ में अगर बेटर लग गया और फिर आपको वर्ब चाहिए तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, ये क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वहां लग जाएगा। तो हैड बेटर, अब राइट की तीनों फॉर्म आपको आनी चाहिए। फर्स्ट या बेस्ट फॉर्म राइट है, सेकंड या पास्ट फॉर्म आपका राउट है, और थर्ड या फिर पास्ट पार्टिसिपल, ये बच्चा इसमें क्या आ जाएगा, आपका रिटन आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये चेक करो कि हैड बेटर के साथ फर्स्ट चाहिए, राउट तो सेकंड है, रिटन आपका थर्ड है, यहां पर राइटिंग आईएनजी का फॉर्म है, तो ऑटोमेटिकली यहां पर ये आंसरेबल सिचुएशन ये आ गई, कौन सा, राइट वाला। ये फिर याद रख लेना, हैड अगर पास्ट परफेक्ट में है क्या लेता बेटा, आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन अगर हैड के साथ में बेटर लगा दिया, ठीक, तो वहां क्या लेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगला सवाल, इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही, ये जो पीछे वाला आपके पास में देख रहे हो, ये किस किस टॉपिक से उठाया हुआ वो जरूर नोट करते चलना। ये भी आपका टेंस या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल है, ये भी तुम्हारा टेंस या फिर करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब या खाली वर्ब का सवाल है, और इसे पढ़ते तो ये बेटा कंडीशनल का सवाल है। तो इसमें जो जो चीजें कवर कर रहे हो उनको अपन मैन पीपीटी पे लिख भी देंगे। यहां इफ आ रहा है, कंडीशनल है ये लो, इधर हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये तीसरा कंडीशनल हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, अनएक्सपेक्टेड वाला हो गया। और इधर इसमें लाएंगे क्या क्या, या तो मेरे पास में वुड होना चाहिए, या फिर बच्चा मेरे पास में आपका शुड होना चाहिए, या फिर बेटा आपका वहां पर कुड होना चाहिए, या फिर बच्चा मेरे पास में माइट होना चाहिए, प्लस में आपका यहां पर क्या आएगा, हैव आएगा, और प्लस में क्या आ जाना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो वुड शुड कुड माइट में से क्या नहीं है उसको हटाओ, यहां से विल नहीं है, बाहर है, हैड नहीं है, बाहर है। अब वुड शुड कुड माइट में से वुड दो जगह आ रहा है, लेकिन हैव आना चाहिए, यहां पर हैव है ही नहीं आपका, ठीक। हैव वाला पूरा सही है कि उसको मैच करो, वुड सही है, हैव सही है, पास का थर्ड फॉर्म पास्ट सही है, ठीक है। अगले पे आ जाओ 138,
इफ आई ब्लैंक आई ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यहां बीच में आप कॉमा का इस्तेमाल कर लीजिएगा। इफ आया है तो ये फिर से मेरा सेंटेंस का जो ढांचा है वो कैसा बन जाएगा, आपका कंडीशनल का बनेगा। ठीक है, और इधर क्या दिया है, वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है, तो इधर वुड शुड कुड माइट में से एक आकर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बनता है। तो इस साइड अपन लेते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो इनमें से वर्ब का सेकंड फॉर्म कौन सा, उसको चेक करो। एम तो फर्स्ट में आता है, विल बी ये फर्स्ट सेकंड वाला खेल खेलता ही नहीं है, तो सेकंड में केवल आपके पास में वोज या वर, बी का फर्स्ट फॉर्म इज एम आर है, सेकंड फॉर्म वोज या वर है। लेकिन कंडीशनल हो गया, कंडीशनल में आपके पास सब्जेक्ट आई वी यू दे ही शी इट नेम एकवचन बहुवचन चाहे जो मर्जी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें आप वोज का इस्तेमाल करते नहीं। कंडीशनल के नेचर में वोज आता ही नहीं है। डैम श्योरिटी के साथ में क्या लगेगा, व। अगला सवाल, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर। ये एक बहुत ही पसंदीदा और फेवरेट सवाल होता है एग्जामिनर्स का। टेंस या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब में है आपका, बेटा यहां बिफोर दे दिया और इस साइड में आपका हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट दे दिया। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये जो नेचर आ रहा है ये नेचर किस में जाएगा बच्चा, आपका वहां पर पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। तो बिफोर में अगर आपके दो क्लोजेस पास्ट में जोड़े हुए, पहला पास्ट परफेक्ट का है तो दूसरा बेटा वहां किसका आ जाएगा, पास्ट सिंपल का आ जाएगा। सिंपल पास्ट ये पास्ट इंडेफिनिट का वहां पर आ जाएगा, और इसमें आप क्या लगा देंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा देंगे। तो आप चेक करो कम का सेकंड फॉर्म क्या होता है, केम। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो यहां पर कम्स नहीं आएगा, वुड कम नहीं आएगा, शुड कम नहीं आएगा। आंसर लिखा हुआ है, टिक मार्क कर लो, केम। अगले सवाल पे आओ। Nobody informed us that the meeting was cancelled। बेटा ये थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो गया, यहां पर ये सवाल है वर्ब से जुड़ा हुआ तो है लेकिन टेक क्वेश्चन, या फिर किस में आ जाएगा बच्चा आपका क्वेश्चन टेक। टेक क्वेश्चन ये क्वेश्चन टेक के नाम से इसे जानते हैं, पुछल्ला प्रश्न, इस तरीके से वहां पर इसे आप कह सकते हैं। अगले ने हमें दिया कि nobody informed us, किसी ने हमें सूचित नहीं किया that the meeting was cancelled, कि मीटिंग वहां पर क्या हो गई, निरस्त हो गई। ठीक है, तो आप एक बार ये चेक करके बताएं मुझे, यहां कॉमा के साथ छोटा क्वेश्चन मांगा है, तो जब टेक क्वेश्चन होता तो टेक क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हेल्पिंग वर्ब, ये मॉडल काम में लेते हैं जो मेरे पास नहीं है। तो अब ये हेल्पिंग वर्ब में किससे निकालूंगा, मैन वर्ब से। इन्फॉर्म्ड मेरे पास वर्ब का सेकंड फॉर्म है, किसके बराबर है, डिड के बराबर, पहली बात। ठीक है, अब दूसरा एक और फंडा, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो टेक क्वेश्चन में पॉजिटिव बनाते हैं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाते हैं। मतलब नोबडी में नॉट है तो नॉट नहीं लगेगा। ठीक है, फिर अगली चीज प्रोनाउन लेते हैं, सर्वनाम लेते हैं। हालांकि नोबडी खुद प्रोनाउन है, लेकिन इसका आई वी यू ही शी इट दे इनमें से लेना पड़ेगा। तो नोबडी है, इनका प्रोनाउन वहां पर क्या बनता है, दे। नोवन का, नोबडी का, समवन का, समबडी का, एवरीवन का, एवरीबडी का, एनीवन का, एनीबडी का, इनका प्रोनाउन क्या बनता है, दे बनता है। तो यहां पर जो चीज इसके ताल्लुकात में नहीं है हटा दो। इजंट इसके ताल्लुकात में नहीं है, ठीक, डजंट इसके ताल्लुकात में नहीं है। इसके संपर्क में आने वाले रहे डिड और डिडंट या डिड, तो इसमें नोट तो लगना नहीं है ना, नोट तो ऑलरेडी था तो वो हटाना है। तो डिडंट या डिंट नहीं आएगा, केवल क्या रहेगा, डिड, और आगे चेक कर लीजिए क्या रहेगा आपका, दे। ये टेक क्वेश्चन का इसमें सवाल था। तो यहां पर आपके आज की इस क्लास के अंदर 3 टॉपिक्स आपने कवर किए, जिसमें पहला आप कवर वही कर रहे हैं, कौन सा, टेंस वाला, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब वाला। दूसरा आपने इसमें कवर किया है कौन सा, कंडीशनल वाला। सवाल बार बार आते रहेंगे तो आप बच्चों को जल्दबाजी नहीं करनी है, खाली मेरे साथ जुड़े रहना है, मैं ऑटोमेटिकली सारी चीजें निकाल कर ले आऊंगा। और तीसरा इसके अंदर कौन सा है, टेक क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन टेक वाला। इन 3 सवालों के कुछ क्वेश्चंस हैं वो अपन ने यहां डिस्कस किए हैं, और आप गौर करें तो बेटा इसमें आपके पास अब तक कितने सवाल आ गए वो मेंशनेबल है। अभी तक आप 140 सवाल बेटा वहां पर पढ़ चुके हैं। मैंने पहले भी कहा था अगर 1000 के आसपास भी सवाल निकाल गए ना तो आपको इंग्लिश के लिहाज से सोचना नहीं पड़ेगा, मेरी बात आपके कानों में गूंजती रहेगी, पेपर के अंदर भी वहां पर आपको ये लगेगा कि हमारे टीचर ने उस वक्त ये बोला था। इजीली सवाल को आप वहां पर सॉल्व कर पाएंगे बेटा आपका। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपका वहां पर नेक्स्ट लेक्चर में नए सवालों के साथ में, वहां पर पार्ट नंबर 12 के लिए। हाँ, बीच में ये ध्यान रखना कभी कभी ऐसा होता है कि आपके सवाल हमारे जवाब आ जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम इसकी जगह रिप्लेस भी कर सकते हैं बेटा, ये मैं पहले आपको अनाउंस कर दूं। ठीक है, आप ये चाहते हैं कि रोज ही आए तो रोज ये आ जाएगा, लेकिन
वहां जैसे आपके सवाल हमारे जवाब में किसी बच्चे ने हमसे पूछा है, तो वो बच्चा आपके भी काम की चीजें हैं ना, आपके सवाल हमारे जवाब में जो चीजें आपके काम की होंगी उनको भी तो शामिल करेंगे। तो हम उसमें जो आपका शाम को ये वीडियो आपका रिलीज होता है, शाम को वहां पर ये वीडियो पब्लिश होता है, आपके लिए दिखाया जाता है, तो उस वक्त वहां पर बीच में अगर आपके सवाल हमारे जवाब आ गया तो ये मानना कि रीट वाला वीडियो अगले दिन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों के सवाल को हम ज्यादा समय के लिए रोक नहीं सकते। ठीक है, मिलता हूं आपका नेक्स्ट लेक्चर में नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को, सभी छोटे भाई बहनों को स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन बेटा वहां पर पढ़ते रहिए।